तो ये चुनाव भी कहीं ना कहीं नगर निकायों के चुनावों को लेकर के भी चीज़ सेट होगी। लास्ट सवाल एक बात बताइए कि टिकट तय करके आप आए हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई एक कई बहुत बार बड़ा कई बार ऐसा परिवार होता है कि जब हम पार्टी चेंज करते हैं तो टिकट तय कर ना लेते हैं, ना, अच्छा मैं आ रहा हूँ और टिकट मिल नहीं, जाएगी। ऐसा कोई विषय नहीं है। और उनके कार्यक्रमों में आपकी भी उपस्थिति दर्ज होती थी और बढ़ चढ़ कर आप भी हिस्सा लेते थे देखिए, और आप उनके साथ रह करके मैंने उनके उमेश उनके कुमार जिंदाबाद। उमेश कुमार जी के साथ मैंने अपनी पार्टी का मंच शेयर किया है। आप किसी भी मंच पर उमेश कुमार जी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में सुबोध राकेश को नहीं दिखा होगा और ना ऐसी व्यवस्था बनी है। बालपुर शुगर मिल में बसपा का धरना था या उमेश कुमार का धरना था? वो किसानों का धरना था, ना नहीं, कर अधिकार तो है। अपने तरीके से, लेकिन आपका जो बयान है आपने सीधा बोला उनके ऊपर कि भाई उनके पास दो ऐसे लोग भी नहीं हैं जो ये वास्तविकता है, ये बयान पे मैं अभी भी कायम हूँ। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे समाज को लेकर उनके दिमाग में गलतफहमी है। आप दल बदल रहे हैं, मतलब समझिए आप दल बदल रहे हैं, वो व्यक्ति इकट्ठा एक जगह खड़ा है निर्दलीय। देखिए, अभी दल में आए कहाँ, जिस दिन दल में आएंगे उस दिन दल की स्थिति का पता लगेगा, पार्टी की स्थिति का पता लगेगा। अभी तो हवाई सिस्टम चल रहा है, विधायक बन गए हैं हवा में, लेकिन आगे की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा, 19 तारीख में उनको एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार लोकसभा को लेकर के, लेकिन भगवानपुर विधानसभा भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पर एक बड़े नेता जो कि बसपा में थे कुछ समय पहले, उसके कुछ समय पहले बीजेपी में थे, सुबोध राकेश जी, जो अब फिर से आ गए भाजपा में। तो भाजपा में आप इंतजार किसका कर रहे थे आने के लिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट मिले और आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें? नहीं नहीं, देखिए, इंतज़ार तो कुछ नहीं था, हर चीज़ का समय होता है और सही समय पर आने पर सही निर्णय हो जाए तो व्यवस्था राजनीति की सही तरीके से चलती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, एक पहचान जो राजनीति में बनी है, क्योंकि उससे पहले मैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मेरे बड़े भाई, उनके पीछे चलकर मैंने राजनीति सीखी और राजनीति करी है। लेकिन अपने वजूद कायम करने का जो मुझे मौका मिला, अपने आप को नेता साबित करने का जो मुझे मौका मिला है, वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा भगवानपुर से चुनाव लड़ने के बाद मिला है। इस क्षेत्र के सम्मानित सर समाज के लोगों ने 42,500 वोट उस समय मुझे दिए और निश्चित रूप से एक नेता के रूप में एक चेहरा सुबोध राकेश का लोगों के सामने आया। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो मेरा राजनीतिक परिवार, व्यवस्था मेरी पहचान बनाने वाली, और आज इस देश को आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, गरीब आवाम तक सरकारी लाभ पहुंच रहा है, ये राजनीति के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, सरकारें रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनके माध्यम से जो इस देश के लोगों को, गरीब आवाम को, गरीब जनता तक जो उनका प्रत्येक योजना जारी है, ये पहली बार हुआ है। कभी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने भाषण में अपने कहा था कि हम 100 रुपये जारी करते हैं तो 15 रुपये जनता तक पहुंचते हैं, और आज की डेट में ये दावे के साथ हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के राज में अगर 100 रुपये जारी केंद्र सरकार से हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा जनता तक पहुंचने का काम हो रहा है। तो ऐसी राष्ट्रवादी सोच वाली राजनीति करने वाले लोग, देश को, मात्र देश की सोच रखने वाले लोग, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, जनता की समस्या के समाधान कैसे करने हैं, यही सोच रखने वाले नेताओं की ये पार्टी है। तो निश्चित रूप से मैं भी जन नेता हूँ, जनता से जुड़ा हुआ नेता हूँ, जनता का सेवक हूँ। मेरी भी यही हमेशा प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता के समाधान हो, यहाँ की जितनी भी समस्याएं उनके समाधान हो, जनता का पूरी तरह से विकास हो। यही व्यवस्था के साथ मैं पुनः अपने राजनीतिक परिवार में वापसी आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, भाई ये प्रधानमंत्री तो उस वक्त भी थे जब आप बसपा में गए। देखिए, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ समय के अनुसार ऐसी हो जाती हैं कि आदमी ऐसे निर्णय कर जाता है जो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। ये वास्तविकता है आपके सामने कि वो ऐसा समय आया कि जो सोच विचार बहुत सारा हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे समर्थकों ने जो एक प्रेशर, एक दबाव कहीं ना कहीं उस समय बनाया कि आने वाला समय इस तरह का सिस्टम से चलेगा, क्योंकि मैं जनता का आदमी हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ। तो जनता की भावनाओं की कदर करना, एक नेता को अगर अपना वजूद कायम रखना है तो जनता के साथ जुड़ा निश्चित रूप से रहना पड़ेगा। और ये सुबोध राकेश का फैसला नहीं है, हमारे क्षेत्र के सम्मानित
उन सर समाज के लोगों का था जो चाहते थे कि सुबोध राकेश विधायक बनकर उनकी सेवा करें। जैसे एक बेसिक सवाल, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो पार्टी बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बदला है, मतलब वो आपके आइडिया को हम समझना चाहते हैं या एक जनरल परसेप्शन समझना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में होता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या सच में विचारधारा बदल जाती है, सोच बदल जाती है? क्योंकि जो पार्टी बीजेपी में है, जब वो बसपा में जाता है या कांग्रेस में जाता है तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, बसपा में जाएगा तो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस के निकल के कहीं और जाएगा तो उसके खिलाफ बोलेगा। तो क्या वास्तव में चीज़ें बदल जाती हैं, थॉट बदल जाता है? 2 साल का समय रहा है मेरा, विधानसभा चुनाव भी मैं बसपा से लड़ा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक बयान, मेरा कोई भाषण आप लोग नहीं दिखा सकते जिसमें आदरणीय मोदी जी की मैंने बुराई करी हो, क्योंकि वास्तविकता में वो एक ऐसे राजनेता हैं। पर बीजेपी के नेताओं को तो किया होगा जो लोग चाहते भी हैं, जो चुनाव लड़े होंगे बीजेपी के नेता, उनके खिलाफ तो बयानबाजी हुई होगी ना। देखिए वो कि बिना उनके खिलाफ बयानबाजी किए कोई चुनाव लड़ रहे। लोकल सिस्टम की राजनीति अलग विषय है। लेकिन मेरा जो निश्चित रूप से जो मेरी सोच है, आदरणीय मोदी जी के जो कार्य हैं उनको, उनसे जो प्रेरणा लेकर, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो पुणे निर्णय लिया है, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ हमने कभी कोई बयानबाजी नहीं दी है। मेरा ये अब तक का 2 साल का समय जो रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी, चुनाव में भी और उसके बाद भी, हमने हमेशा उनका सम्मान के साथ बात करी। उनके विषय में कोई बात मेरे माध्यम से गलत नहीं निकली है और ना भारतीय जनता पार्टी के विषय में हमने कभी कोई गलत बयानबाजी। चूँकि अब देखिए, मान लीजिए कि आप कुछ समय पहले जब बसपा में थे, उमेश कुमार जी भी, मतलब उनकी पत्नी जो बसपा में थी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को इंडिकेट करने वाले वो भी थे, वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, बस आधिकारिक तौर पर कोई लिखित कोई प्रमाण नहीं था। और उनके कार्यक्रमों में आपकी भी उपस्थिति दर्ज होती थी और बढ़ चढ़ कर आप भी हिस्सा लेते थे। तो उस दौरान तो जो बयानबाजियां थी, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ बसपा के लिए थी, वो अगेंस्ट तो कांग्रेस के भी थी, अगेंस्ट बीजेपी के भी थी। देखिए, और आप उनके साथ मैंने उमेश कुमार जी के साथ मैंने अपनी पार्टी का मंच शेयर किया है। आप किसी भी मंच पर उमेश कुमार जी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में सुबोध राकेश को नहीं दिखा होगा और ना ऐसी व्यवस्था बनी है। अगर उमेश कुमार जी उस समय के हमारी व्यवस्था पार्टी की थी, जिस मंच पर हम थे, वहाँ पर अगर वो आए तो आपने सुबोध राकेश को उनके बगल में देखा होगा, वरना ऐसे कोई व्यवस्था में, ऐसी कोई दूसरे सिस्टम में आपने हमारी व्यवस्था उनके साथ मिलते हुए नहीं देखी है। और निश्चित रूप से एक सिस्टम है, एक सोच है, एक अपनी सोच के साथ वो चल रहे हैं, अपनी सोच के साथ हम चल रहे हैं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। इकबालपुर शुगर मिल में बसपा का धरना था या उमेश कुमार का धरना था? वो किसानों का धरना था। वो किसानों का धरना था, ना वो बसपा का था, ना वो उमेश कुमार का था। जो किसान है, मैं भी एक किसान हूँ, और किसानों की पीड़ा जो समझता है नेता, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो निश्चित रूप से किसानों की समस्या को लेकर खड़ा होगा। और हम हुए उस समय, उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, हमने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, क्योंकि हम खुद भी किसान हैं और किसानों की समस्या को समझने का काम हम निश्चित रूप से करते हैं। और ये व्यवस्था हमेशा, क्योंकि मेरा क्षेत्र भगवानपुर विधानसभा भी लगभग 80% प्लस यहाँ के लोग सब किसान व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, इसलिए हम किसान के सिस्टम से, किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा सुबोध राकेश खड़ा रहता है। वो वही विषय नहीं रहा है, वो वही कार्यक्रम नहीं रहा, अन्य कार्यक्रम रहे हैं जहाँ अपने किसानों की आवाज़ उठाते सुबोध राकेश को। लेकिन कुछ समय तक आपने कहा कि उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, और बाद में आपने बताया कि उनके पास 2 लोग ऐसे नहीं हैं जो समाज का वोट दिला सकें। देखिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ कभी सुबोध राकेश ने नहीं मिलाई। जब वो गए किसानों के मुद्दे पे, हाँ, तो गए तो आप भी गए। किसानों के मुद्दे पे हम अपनी व्यवस्था से आवाज़ उठाने वहाँ गए, एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से एक राजनीतिक सोच, राजनीतिक सिस्टम उनका अपना है, हमारा अपना है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, और ये सबको अपना अधिकार तो अपने तरीके से। लेकिन आपका जो बयान है, आपने सीधा बोला उनके ऊपर कि भाई उनके पास 2 ऐसे लोग भी नहीं हैं जो ये वास्तविकता है। ये बयान पे मैं अभी भी कायम हूँ। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे समाज को लेकर उनके दिमाग में गलतफहमी है। मेरा समाज या तो पार्टी को वोट देता है या अपने समाज के नेता को वोट देता है, जो उनके लिए 24 घंटे खड़ा उनकी सेवा कर रहा है। ये उनकी गलतफहमी बहुत जल्द निकल जाएगी। पैसे के सिस्टम से और अन्य व्यवस्थाओं से जो इस सिस्टम को प्रभावित करने का प्रयास मेरे समाज के हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द 19 तारीख में क्लियर हो जाएगा कि कितना प्रभावित उन्होंने मेरे समाज के लोगों को किया है। नहीं, आपने 2 लोगों का जिक्र किया कि भाई 2 लोग भी नहीं है, उन्होंने तो इंटरव्यू भी दिलवा दिया। किसका 2 से अधिक लोगों का इंटरव्यू दिलवाया ना। देखिए, आप मुझे बताइए, उन इंटरव्यू वालों में से एक जो जानता हो इस क्षेत्र का एक व्यक्ति,
एक चेहरा उनमें ऐसा हो जो इस क्षेत्र का कहीं का भी कोई भी एक व्यक्ति मेरे समाज का भी उन्हें जानता हो, तो हम निश्चित रूप से हम मान लेंगे कि ये बात उनकी सही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि धरातल से जुड़ा, समाज से जुड़ा, जिसके पीछे 100-200 से वोट भी हों और बड़ी बहुत तो बहुत दूर की बात है, ऐसा भी कोई नेता उनके पास नहीं है। मात्र ऐसे लोग उनके अगल बगल हैं जो उनके लिए जाकर समाज में उनके कार्यक्रम करने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ अपने सिस्टम से, और जो वहाँ से व्यवस्था बनाई जा रही है उसके माध्यम से लेकर जनता के बीच में, समाज के बीच में जा रहे हैं। और इक्का दुक्का हर समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो इस व्यवस्था से चलते हैं, तो वही व्यवस्था हमारे समाज में उनके माध्यम से चल रही है। कार्यक्रम तो कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब वोट निकलेगा, जब वोट की बारी आएगी, तब उनको एहसास होगा कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो अगर वो वोटों का समीकरण अगर आप देख रहे हैं, वो दलित प्लस मुस्लिम अगर हम बात करें, तो क्या वोटों का समीकरण उनके हित में नहीं बैठेगा? देखिए, किसी भी कीमत पर नहीं बैठता है। मैं निश्चित रूप से आपसे बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सम्मानित जनता को कि विधानसभा कानपुर का चुनाव जो उन्होंने निर्दलीय लड़ा है और जीता है, वहाँ के मुद्दे कुछ और थे, वहाँ की लड़ाई कुछ और थी। वहाँ के निवर्तमान जो विधायक रहे चार योजना से, कहीं ना कहीं उनका भी एक विरोध की स्थिति जैसे लोगों में सुनने को मिला कि उनका विरोध भी लोगों के अंदर था। और दूसरा, बाहर से आया इंसान, व्यवस्था उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर जो बनाई है, और एक वहाँ पर जो पहले से राजनीति में स्थापित आदमी है उसका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, तो उस विरोध का फ़ायदा उनको मिला है। वो चुनाव और ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये गलतफहमी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी उनकी कि विधानसभा जिस प्रकार से उन्होंने जीत लिया था, विधायक वो बन गए थे, लोकसभा का ये व्यवस्था इतनी आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आदरणीय मोदी जी जैसे नेता के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता है ये देश आगे बढ़े और इस देश का सर्व समाज साथ रहकर प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े, वो व्यवस्था की सोच रखने वाला हर आदमी आज मोदी जी के साथ खड़ा है। हिंदू व्यवस्था के जो वोटर कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ना तो कहीं कार्यक्रम होगा, ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी। अगर आज आप देख रहे हो उमेश कुमार जी को, या तो मुस्लिम समाज है या मेरे समाज में कहीं इक्का दुक्का कार्यक्रम है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और ये इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी को उनके जो बेस वोटर हैं वो एक के कीमती वोट देने जा रहे हैं। एक भी वोट खराब नहीं होने वाला है, एक भी वोट इधर उधर नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये बहुत पीछे हैं ये सब लोग ना, ये सारी पार्टियां बहुत पीछे हैं, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, सब लोग पीछे हैं। और जिस वोट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं वही वोट इन तीनों में बट रहा है, वही व्यवस्था इनमें आपसी बंटवारे में हो रही है। सिर्फ दो सवाल, चूँकि एक और, अब चूँकि आपने जब सवाल किया था, दो लोग भी नहीं हैं, उन्होंने एक बात कही, आदित्य ब्रजवाल जी का जिक्र किया, ठीक है, आपका जिक्र हुआ, हरिदास जी उनके जो पिताजी हैं उनका जिक्र हुआ, अन्य जो लोग हैं ममता राकेश जी के जो बेटे हैं उनका जिक्र हुआ, कि सभी लोग डर के मारे डर जा रहे हैं, सब इकट्ठा हो जा रहे हैं और डर गए जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, औरों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन सुबोध राकेश के बारे में उनको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि डर क्या चीज़ है। ये ना तो मेरे बड़ों ने जाना है कभी, ना सुबोध राकेश जानता है। अगर सुबोध राकेश डरपोक होता तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में शामिल ना होता। अगर सुबोध राकेश कहीं भी किसी प्रकार से दब्बू किस्म का होता तो यहाँ पर केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी 2022 में, और यहाँ नीचे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर दब्बू टाइप का आदमी ये जनता का सेवक होता तो निश्चित रूप से वो निर्णय कभी न लेता। ये निडर व्यक्ति है, जनता का सच्चा सेवक है, और हर व्यवस्था में जनता के साथ खड़ा है। अपनी जनता के, अपने सम्मानित लोगों के हर निर्णय के साथ सुबोध राकेश खड़ा हो जाता है। 2022 अगर पार्टी को बदलने का काम किया तो इस क्षेत्र की जनता, सम्मानित मेरे जो लोग थे उनके माध्यम से किया, और पुनः वापसी जो हुई है वो भी मेरे सर्व समाज के लोगों के माध्यम से, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धामी जी, इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर हमने की। आप दल बदल रहे हैं, मतलब समझिए, आप दल बदल रहे हैं, वो व्यक्ति इकट्ठा एक जगह खड़ा है निर्दलीय। देखिए, अभी दल में आए कहाँ, जिस दिन दल में आएंगे उस दिन दल की स्थिति का पता लगेगा, पार्टी की स्थिति का पता लगेगा। अभी तो हवाई सिस्टम चल रहा है, विधायक बन गए हैं हवा में, लेकिन आगे की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा, 19 तारीख में उनको एहसास हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं। कि मेरे समाज में कहा जाता है, मंचों के आधार पर माध्यम से भी कह रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि एससी समाज का बड़ा वोट मिलने जा रहा है, मुस्लिम समाज का बड़ा वोट मिलने जा रहा है। कल उनका एक बयान आया मुस्लिम समाज के बारे में, अगर हम बात करें,
उन्होंने कहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान जाएगा। ये किस मानसिकता के साथ वो मुसलमान वोट लेने का दावा कर रहे हैं? ये बात किस पर लागू होती है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान जाएगा? ये किसके लिए उन्होंने बोला है? ये मुस्लिम समाज के लिए बोला गया है, जिसके आधार पर वो सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। आज वो वीडियो वायरल हो चुका है, हर मुस्लिम समाज के बीच जा चुका है। अभी 1-2 दिन में ही बहुत सारी पिक्चरें साफ हो जाएंगी कि उनकी मानसिकता किस तरह की है और किस तरह उनके साथ लोग लगे हैं। और अगर मैं बात करूं अपने समाज की, तो मैं फिर पुनः दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा समाज या तो आदरणीय बहन जी की बात करता है, उनको वोट देने की बात करता है, पार्टी कही जाती है, या अपने नेताओं के साथ खड़ा होता है। मैं बड़े गर्व के साथ और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भगवानपुर विधानसभा में 80% वोट मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर मिला, और उसी प्रकार से 2022 के चुनाव में भी मेरा समाज पूरी तरह मेरे साथ खड़ा रहा है और आज भी खड़ा है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि सुबोध राकेश उनका सच्चा सेवक है। सुबोध राकेश उनकी चिंता करता है। रात को 2 बजे भी अगर वो आते हैं तो उनको घर के जैसा फील होता है, घर के जैसी फीलिंग आती है कि जब अपने घर में जैसे बैठे हों। ऐसा एहसास सुबोध राकेश अपने समाज के गरीब तबके को कराता है। तो निश्चित रूप से मेरा समाज या तो वहाँ वोट करेगा या सुबोध राकेश के साथ मेरी भगवानपुर विधानसभा में बड़े मार्जिन के साथ लगभग 60 से 70% वोट मेरे समाज के मेरे साथ इस चुनाव में आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को मिलने जा रहे हैं। तो इस लोकसभा के दृष्टिगत लास्ट सवाल कि भगवानपुर विधानसभा से जितने वोट आपको 2017 में मिले, मतलब बीजेपी कैंडिडेट होने के नाते, क्या उतना वोट या उससे अधिक वोट इस बार, उतने प्रतिशत वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के? उससे ज़्यादा क्योंकि आपके आने के बाद तो फिर चीज़ें बदलनी चाहिए ना। उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहा था, अभी तक जो मिल रहा था विधानसभा में, जब आप आए हैं तो आपका जो वोट है वो तो ऐड हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। विधानसभा जब हम 2017 में, उससे पहले 2012 का माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी से राठौर जी यहाँ पर चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 10,000 वोट मिला था। 2017 में सुबोध राकेश को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया तो वो वोट 42,500 तक पहुँचा। उसके बाद 2022 में जब हमने ये व्यवस्था बदल कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो पुनः 12,000 पर आ गया। यहाँ प्रत्याशी मास्टर सतपाल जो लड़े गए, मात्र 12,000 वोट उनको इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं। तो मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि 42,500 वोट सुबोध राकेश को 2017 में मिले थे, उससे प्लस होकर हम इस चुनाव में जाएंगे। और जो हमने कहा है कि 50,000 पार, निश्चित रूप से मेरा पूरा प्रयास अपने साथियों के साथ है कि अब की बार भगवानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को लगभग 50,000 वोट मिलने चाहिए। और उसके लिए रात दिन हम मेहनत करेंगे। उसके लिए रात दिन हम सर्व समाज के लोगों में, जो मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मुझे अपना आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन सब लोगों में मैं जाऊँगा और पूरे आग्रह के साथ, निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ उन लोगों को अपने साथ लेकर त्रिवेंद्र रावत जी को वोट दिलाने का काम किया जाएगा। और 50,000 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब तो चुनाव बिल्कुल सर पर है और वोटिंग का डेट डिसाइड है, सब कुछ डिसाइडेड है। अब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आए तो अब जाहिर सी बात है आगे जो चुनाव अन्य होने वाले हैं नगर निकायों में, तो ये चुनाव भी कहीं ना कहीं नगर निकायों के चुनावों को लेकर के भी चीज़ सेट होगी। लास्ट सवाल एक बात बताइए कि टिकट तय करके आप आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पार्टी चेंज करते हैं तो टिकट तय कर लेते हैं, अच्छा मैं आ रहा हूँ और टिकट नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आने वाले समय में चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, जो भी आदेश। नहीं तो भाजपा के जो अन्य लोग हैं भगवानपुर विधानसभा में, वो डरे ना डरें? देखिए, वो डरना ना डरना तो उनका विषय है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मात्र अपना प्रयास मेरा ये है कि अपने वजूद को कायम रखते हुए भगवानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़े मार्जिन से जिताकर हम आगे भेजने का काम करें। ये मेरा प्रयास है। आगे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो किसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे और किस नेता को किस सिस्टम में लाकर उसको आशीर्वाद देंगे, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत सारे विषय को लेकर के बात हो गई। सुबोध राकेश जी जो कि भाजपा से गए थे बीएसपी में, फिर बीएसपी से फिर भाजपा में आप आ गए हैं। इसी का दुनिया तो गोल है, अंत में आना वही है, लेकिन हाँ आगे चल करके पता नहीं अब इस पार्टी में विघटन होता है, नहीं होता है, क्या होता है, जो कुछ भी होगा वो हम बताते रहेंगे। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में भगवानपुर विधानसभा से कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ये अहम सवाल
और ये अहम जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सुबोध राकेश जी के पास है। बहुत सारे विषय को लेकर के हम बात करते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।